देखिए, नवीन मालव कन्या स्कूल में मेरा आना हुआ और बहुत ही खुशी हुई मुझे यहाँ पर आकर। खुशी इसलिए कि जब मैंने बच्चों से बातचीत करी तो यहाँ पर 20-30% ऐसे बच्चे थे जो प्राइवेट स्कूल छोड़कर जिन्होंने इस सत्र में यहाँ पर एडमिशन लिया है, प्रवेश लिया है। ये एक नए परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, सरकारी स्कूलों की जो पढ़ाई का स्तर है, वो इतने अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं। और इसके लिए पूरी जो स्कूल की टीम है, यहाँ के प्राचार्य और सभी टीचर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, जाना समझा कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं। थोड़ा बहुत मेरे द्वारा उनको गाइडेंस भी दिया गया कि किस तरीके से अनुशासन के साथ में, शेड्यूल के साथ में मेहनत करनी है और लक्ष्य हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमको आगे चल के क्या बनना है। कुल मिला के बहुत ही आनंददायक अनुभव रहा। सर, ये पूरा अभियान है जिसमें हमारे दूसरे अधिकारी भी पहुँचेंगे? जी हाँ, निश्चित रूप से स्कूल चलो अभियान जो राज्य शासन का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में जितने भी अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी को एक पूरा एक सत्र दिया गया है। कुछ दिनों की सीमा दी गई है जिन दिनों में उनको पहुंचना है। कुछ अधिकारी आज भी पहुंच रहे हैं, कुछ अधिकारी आगे भी पहुंचेंगे और जनप्रतिनिधि भी जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे जब इंटरेक्शन होता है तो बच्चों को भी नई बातें सीखने को मिलती हैं और अगर कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी या गैप होता है अगर, तो उसकी भी पूर्ति आसानी से संभव है। इस पूरे मिशन को इंदौर ज़िले में भी अच्छे तरीके से लागू किया जाए, जो राज्य शासन के निर्देश हैं उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। वैसे ही मेरे पिताजी का सपना शुरू से ये था कि मैं यूपीएससी करूं। तो जो मैं भी आप लोगों से बात बोल रहा था कि हमको किताबें पढ़नी चाहिए, अखबार पढ़ने चाहिए, कोर्स से हटके भी चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो वो आदत मुझे पहले से ही डाल दी गई थी। तो जब मैं गांव में रहता था उस समय लाइट तो थी नहीं। जब मैं 12th मैंने पास कर लिया उस समय मेरे गांव में लाइट आई थी। तो रेडियो होते थे उस समय और रेडियो पे एक BBC हिंदी एक चैनल होता था, उसका एक कार्यक्रम आता था और उस कार्यक्रम में पूरे देश दुनिया की चीज़ें जो है वो सिखाई जाती थी। तो वो मैंने सुनना शुरू किया, क्योंकि जब आप यूपीएससी करते हो तो जो जनरल नॉलेज है, GS है, जनरल स्टडीज़ है, उसका बहुत बड़ा वो रहता है, पोर्शन रहता है। तो एक तरीके से अगर देखें, जाने अनजाने तैयारी मेरी तभी चालू हो गई थी जब मैंने ये सारी चीज़ें करी थी, शुरू करी थी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने कोचिंग करी थी और कोचिंग करके वहाँ पे पढ़ाई करके फिर मैं सिलेक्ट हुआ। तो जैसा मैं बता रहा था कि आप लोगों को अभी से क्या बनना है ये ज़रूर दिमाग में होना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर आप 11th 12th में हो तो लक्ष्य अपना ज़रूर सेट करो और उस लक्ष्य के हिसाब से मेहनत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।